नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। एक समय की बात है जब दारुका नामक राक्षसी अपने पति दारू के साथ एक वन में रहा करती थी। दारुका राक्षसी माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने माता पार्वती की स्तुति की और उसने वरदान मांगा कि दारुका इस वन को अपने साथ कहीं ले जा सकती है। माता पार्वती ने दारुका की इच्छा को पूर्ण करने हेतु यह वरदान उसे दे दिया। दारुका ने अपने पति के साथ मिलकर पूरे वन को अधर उठा रखा था, जिससे परेशान होकर लोगों ने महर्षि औरव के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। महर्षि औरव ने उन लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने राक्षसों को यह श्राप दिया, यदि राक्षस प्रजाति पृथ्वी लोक पर हिंसा करेगी या यज्ञ में बाधा डालेंगे तो इसी श्राप के प्रमाण स्वरूप वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब इस श्राप के बारे में देवलोक में बैठे देवताओं को पता लगा तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से पृथ्वी पर रह रहे राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। इससे सभी राक्षस असमंजस में पड़ गए कि यदि वह युद्ध करेंगे तो श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और अगर वह युद्ध नहीं करेंगे तो परास्त हो जाएंगे और यहाँ पर उनका जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाएगा। इतना सब होने के बाद दारुका राक्षसी अपने उस वन को उठाकर समुद्र के बीच में ले गई और सभी राक्षस डरमुक्त होकर वहां आराम से रहने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक बार लोगों से भरी हुई कुछ नावें उस वन की तरफ आ रही थी। उन सभी को राक्षसों ने बंदी बना लिया। उन्हीं लोगों में से एक सुप्रिय नामक शिव भक्त भी था। वह बंदी बनने के बाद भी अपने ध्यान से भटका नहीं और शिव भक्ति में लीन रहा, और उसने अपने सभी साथियों को भी शिव की आराधना के लिए जोड़ लिया और सभी मिलकर रोज भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजा करने लगे। जब दारू राक्षस को यह बात पता चली तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। तो सुप्रिय ने भगवान शिव को पुकारा। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर शिव जी एक ही क्षण में प्रकट हो गए और राक्षसों का विनाश करना शुरू कर दिया। यह देखकर दारुक अपनी पत्नी दारुका की तरफ भागने लगा और भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण के लोग अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसों का वन पर कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनते ही दारुका बहुत भयभीत हो गई और प्रभु शिव के प्रकोप से बचने के लिए माता पार्वती की स्तुति करने लगी और उनके प्रकट होते ही वर मांगा कि माँ पार्वती मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माता पार्वती ने दारुका को अस्वस्थ करते हुए भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपका वचन तो सत्य ही है, किंतु ये राक्षस पत्नियां जिस पुत्रों को जन्म देंगी वो इसी वन में रह सके, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहा और बोले, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में लिंग के रूप में निवास करूंगा। इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। अगर आप वीडियो में इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारा अगला एपिसोड रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में होगा। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय शिव शंकर।